Hi everyone, I am Deepika Oli, a GATE and NET JRF qualified, and as you all know that we are preparing for GATE. PYQ सीरीज ऑलरेडी यूट्यूब पर चल रही है और गेट का बैच अक्टूबर से स्टार्टेड है। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जिसमें बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन डाउट था कि मैम ये कैसे करें, बिकॉज मेजॉरिटी बच्चे हैं जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है, विच इज़ एक्शन पोटेंशियल। सो वी आर गोइंग टू डू इट टुडे। लेट्स स्टार्ट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एंड रीड एक्शन पोटेंशियल इन डिटेल, क्योंकि उसमें कुछ कुछ कन्फ्यूजन है और कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है। तो आई हैव ट्राइड टू मेड इट वेरी सिंपल फॉर यू ऑल। एक्शन पोटेंशियल बेसिकली क्या है, किसी भी चीज़ को कोई भी न्यूरॉन्स जो है उन्हें एक्शन में लाना है। एंड एक्शन पोटेंशियल बेसिकली हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपको ये काम करना है। यूजुअली हम इसका कंपैरिजन फ्लाइट एंड फ्लाइट या सिंपैथेटिक से लेते हैं, बट हर चीज़ के लिए ये होता है। फॉर एग्जांपल यू आर सिटिंग इन योर ओन रूम, वहाँ से मम्मी या पापा ने आवाज़ दी कि पानी लेके आओ जाके, या किसी ने आवाज़ दी कि आपका एग्ज़ाम पास हो गया है, या डिलीवरी वाले ने बेल बजाया कि आपका पार्सल आ गया एंड दैट पार्सल यू वर वेटिंग फॉर सिंस लॉन्ग टाइम, या किसी ने कोई बैड न्यूज़ दी। तो किसी भी तरह की जो इन्फॉर्मेशन हो आपके पास या स्टिमुलस आपके पास आए और आपकी बॉडी एक्ट करे उसके टूवर्ड्स, उसके लिए इंपॉर्टेंट है एक्शन पोटेंशियल। बिकॉज कोई भी चीज़ स्टिमुलस दुनिया में है या एनवायरनमेंट में है, उस पर आप काम करोगे, उस पर आप रिएक्ट करोगे, दैट डिफाइंस एक्शन पोटेंशियल। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या होता है। रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या होता है, हमने पढ़ा है दैट देयर इज़ लाइक दिस, देयर इज़ अ न्यूरॉन। थोड़ा बुरा बना है बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, यहाँ पे न्यूरॉन्स हैं, ये छोटे छोटे इसके टर्मिनल बटन्स हैं, यहाँ से फिर दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होता है एंड दिस इज़ हाउ इट गोज़। ठीक है, आगे। सो अब हम बात करेंगे कि रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या होता है। चीज़ें मैंने बताई हैं बट आई एम जस्ट रिपीटिंग इट टू मेक इट मोर लाइक अच्छे से एक बोलते हैं ना सिस्टमैटिक हो जाए। तो हमने ये बात करी है कि मोर सोडियम आयन्स जो होते हैं वो आउटसाइड द न्यूरॉन्स होते हैं। मतलब ये न्यूरॉन है तो न्यूरॉन के जो बाहर का एरिया है, न्यूरॉन के बाहर का मतलब न्यूरॉन सेल के बाहर, लेकिन हमारी बॉडी के तो अंदर ही होगा ना। आई होप आप समझते हो, ये स्किन है तो उसके अंदर कुछ सेल्स होंगे और सेल के बाहर भी कोई रीज़न होगा, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस राइट। जो हमें नहीं दिख रहा है बट देर इज़ एन एरिया, अंडरस्टूड। येस, वेरी गुड। सो ये जो बाहर का एरिया, यहाँ पर यूजुअली क्या होता है कि जो Na पॉजिटिव आयन्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये भी माना जाता है कि Cl नेगेटिव आयन्स भी बाहर जो है वो होते हैं। ठीक है, सेल के अंदर की अगर हम बात करें तो पोटेशियम आयन्स अंदर की तरफ ज़्यादा होते हैं। अगैन अगर मैं पोटेशियम की बात करूँ तो इट्स अ K+, सॉरी, इट्स अ K+ आयन। ओके, और इसमें जो है वो नेगेटिव आयन्स भी होते हैं दोनों में। और एक चीज़ और हमने बात करी थी कि नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल में -75 70, अगर आप कहीं कहीं देखोगे तो 60 टू 70 या 40 टू 70 ऐसे कुछ रेंज दिया होता है। बट आप 75 -75 लगा के चलो कि -75 मिली वोल्ट इसका नॉर्मल चार्ज है। इसका मतलब क्या है कि आपके सेल का अंदर का जो रीजन है वो ज़्यादा नेगेटिव है। मैंने बताया था -75 मिली वोल्ट वो रेस्टिंग पोटेंशियल में है, मतलब मेरे सेल का जो अंदर का रीजन है दैट इज़ मोर नेगेटिव देन दी आउटर वन। आई हैव टोल्ड यू कि आपको कोई बाहर ना जाने दे तो आप नेगेटिव हो जाओगे, जस्ट लाइक दैट इनसाइड द सेल इज मोर नेगेटिव एंड आउटसाइड इज मोर पॉजिटिव। कब है ऐसा, जब ये रेस्टिंग पोटेंशियल पे है। नाउ अब ये कुछ लाइंस हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो नाउ दे आर सेइंग कि जो न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन है, किसी चीज़ की भी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, उसके आउटर रीजन। सो इसका जो ये आउटर रीजन है, दिस आउटर सेल मेम्ब्रेन, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये बहुत ज़्यादा परमिएबल होती है टू पोटेशियम आयंस। पोटेशियम इज़ के, ओके। पोटेशियम आयंस के लिए बहुत परमिएबल है, तो बहुत सारा पोटेशियम जो है वो न्यूरॉन के बाहर निकल के चला, मतलब लाइक लूज आउट हो जाता है, क्योंकि वो परमिएबल है ना, उसको मना नहीं कर रहा है वो जाने के लिए। परमिएबिलिटी होता है दैट समथिंग विच अलाउज इट, तो वो जाने दे रहा है उसको। तो क्या होता है कि पोटेशियम लीकेज चैनल्स से जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और सेल वॉल में होल्स भी हो जाते हैं। दूसरा क्या है कि वो सोडियम आयंस जो कि Na आयंस हैं उनके लिए वो पार्शली परमिएबल है, मतलब सुपर परमिएबल नहीं है बट हाँ पार्शली वो अलाउ कर रही है। तो सोडियम आयंस जो होते हैं वो स्लोली लीक करते हैं इनटू द न्यूरॉन थ्रू सोडियम लीकेज चैनल्स। वो धीरे धीरे जो सोडियम होता है वो क्या करते हैं, वो न्यूरॉन के अंदर आते हैं धीरे धीरे। ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये चलता रहता है in the resting state. Now the cell wants to maintain a negative resting membrane potential. सेल क्या चाहता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चाहता है, और सेल का रेस्टिंग स्टेट क्या है, नेगेटिव -75 मिली वोल्ट। सो इट हैज़ अ पंप दैट पम्प्स पोटेशियम बैक इन टू द सेल। तो एक ऐसा पंप है जो पोटेशियम को बोलता है तुम वापस अंदर जाओ, मतलब अंदर भेजता है, एंड पम्प सोडियम आउट ऑफ द सेल एट द सेम टाइम, और सोडियम को बोलता है तुम बाहर जाओ। ये नॉर्मल मेंटेनेंस में चलता रहता है, समझ आ गया। बिकॉज एक बाहर जा रहा है एक अंदर आ रहा है, तो पंप जो है उसका ऑपोजिट काम कर रहे हैं। इज इट क्लियर विथ एवरी वन? ओके,
ठीक है। उसके बाद ये स्टेजेस है एक्शन पोटेंशियल की, जैसे मैंने कहा -65 75 पे आप बात कर रहे हो, ये हो रहा है। तो हम बेसिकली मानते हैं कि जब आपका वोल्टेज बढ़ गया, आई डोंट नो उसमें 35 लिखा है बट 55 तक भी मानते हैं कि अगर वो चीज़ हो जाती है, आपका एक थ्रेशोल्ड मीट हो जाता है, तो डीपोलराइजेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, रीपोलराइजेशन होता है एंड देन हाइपर पोलराइजेशन होता है। अब ये कैसे स्टेप्स होते हैं, वील डू देम इन डिटेल, आई हैव रिटन देम ऑल हियर। सो एक्शन पोटेंशियल में सबसे पहला स्टेज है हाइपर पोलराइजेशन का, ठीक है। आई ऐड दिस एडिशनल मटेरियल इन द गूगल क्लासरूम, एडिशनल नोट्स के अंदर आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। सो सबसे पहला स्टेज है हाइपोपोलराइजेशन, द इनिशियल राइज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू द थ्रेशोल्ड potential is known as hypopolarization and this makes the cell less polar. Hypopolarization मतलब क्या होता है कि जो सेल है आपका वो और ज़्यादा हाँ, वो और ज़्यादा क्या हो गया है, वो पोलराइजेशन उसमें कम हो गया है। मतलब इनिशियली क्या होता है, जब आपका एक्शन पोटेंशियल आता है तो एकदम से चीज़ें जो है वो अंदर बाहर होती है एंड देन इट गोस लाइक थोड़ा सा उसमें पोल्स में चेंज आता है। इससे क्या होता है कि जो सेल होता है वो लेस पोलर होने लग जाता है। मतलब मैं आपको समझाती हूँ, दिस इज़ द सेल बॉडी, इसके अंदर जो है वो नेगेटिव आयन ज़्यादा थे और बाहर पॉजिटिव थे। नाउ पोलराइजेशन कब होगा, जब ये उल्टा हो जाएगा, तभी तो पोलराइजेशन होगा ना। येस और नो मुझे बताओ। एक्शन पोटेंशियल तभी होगा, ओके आई विल रिपीट इट, कि एक्शन पोटेंशियल तभी होगा जब ये साइंस उल्टे होंगे। मैंने आपसे बोला कि सेल मेम्ब्रेन का अंदर का जो रीजन है वो स्लाइटली नेगेटिव है बाहर के रीजन से। इतनी बात समझ आई, येस और नो, है ना, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। सो अभी पोलराइजेशन या एक्शन पोटेंशियल उस केस में होगा जब ये साइंस उल्टे हो जाएंगे। अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये नेगेटिव वाला जो साइन है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पॉजिटिव होने लग रहा है, और पॉजिटिव वाला धीरे धीरे नेगेटिव। इट्स बेसिकली दैट कि जो उसकी पोलराइजेशन थी ना वो ख़त्म हो रही है, ठीक है। क्योंकि आप एक बात मेरी समझो, अगर कोई चीज़ नेगेटिव में है उसको पॉजिटिव में लाने के लिए पहले नेगेटिव से ज़ीरो आना पड़ेगा, फिर ही तो वो जाएगा ना ज़ीरो पे, सॉरी पॉजिटिव पे। येस और नो, अगर कोई चीज़ -5 है लेट्स से, तो 5 4 -3 -2 -1 एंड देन 0 देन +1 +2 +3 +4 होना चाहिए। एग्जैक्टली तो पहले हाइपोपोलराइजेशन होता है। यस, पहले हाइपोपोलराइजेशन होगा। मतलब पोलराइजेशन क्या, जो पोल्स, पोलराइजेशन जो था, पोलराइजेशन क्या है कि दोनों के बीच में कुछ पोलराइजेशन इन द सेंस कि दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब पहले पोलराइजेशन थोड़ा कम होगा, धीरे धीरे ये नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव होता जाएगा और वो पॉजिटिव नेगेटिव होगा जो भी है। उसके बाद फाइनल जो हमें करना है दैट इज़ हमारी डीपोलराइजेशन, क्योंकि मेम्ब्रेन को हमने पूरा डीपोलराइज कर दिया। मतलब एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लक्स हुआ है सोडियम आयंस का, विच इज़ प्रोड्यूस व्हेन द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल एक्टिवेट्स वोल्टेज गेट सोडियम चैनल्स। मतलब क्या हुआ, बहुत सारे सोडियम आयंस जो है वो अंदर आ गए। नाउ व्हाट विल हैपन, अंदर का सोडियम ऑलरेडी पॉजिटिव है, अंदर भी कुछ कुछ केस है, लेकिन अभी क्या हुआ, अंदर बहुत पॉजिटिव हो गया। ये है डीपोलराइजेशन। मतलब आपका जो पूरा पोलराइजेशन था वो पूरा ख़त्म हो गया। और एक ऐसा फेज़ आएगा जो पीक फेज़ होगा, वहाँ पे क्या होगा, इनसाइड ऑफ द सेल जो है वो इंक्रीजिंगली पॉजिटिव हो जाएगा, अप्रोचिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल ऑफ द सोडियम बिल्कुल बैलेंस में आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, कि रेस्टिंग पोटेंशियल में बैलेंस नहीं होता है, इट्स नॉट इक्वल, कुछ भी खोलेगा तो इधर उधर जाएंगे न्यूरॉन्स। बट यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल बैलेंस हो जाता है एंड इट कम्स आउट टू बी +61 मिलीवोल्ट। एंड ये जो फेज़ है ये इंटेंस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का होता है और पीक फेज़ या ओवरशूट फेज़ कहते हैं इसको, बिल्कुल हाईएस्ट आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो भी आपको काम था आप उठ के भागे, अपना पार्सल लिया, जो भी आपने काम किया इमीडिएटली आपने कर लिया। दिस इज़ द थर्ड स्टेप नहीं है एक्चुअली, बट मान लो हाँ ठीक है थर्ड है। उसके बाद लेट्स से इसको हम थर्ड स्टेप मानते हैं। देन यू हैव द रीपोलराइजेशन। अभी क्या हुआ, अभी एक्शन पोटेंशियल की वजह से क्या हुआ था कि पोलराइजेशन पूरा ख़त्म हो गया था, लेकिन ऐसा चलेगा नहीं ना, उसको वापस अपने रेस्टिंग में आना पड़ेगा, उसको पोलराइजेशन लाना पड़ेगा, उसको डिफरेंसेस रखने पड़ेंगे। तो उसके लिए फिर से रीपोलराइज होगा, जो स्टेज पोलराइजेशन स्टार्टिंग में थी उसको फिर से लाना पड़ेगा। मुझे बताओ इफ इट इज़ मेकिंग सेंस टू यू ऑल। Excuse me, ma'am. Ma'am, I think this is using some technical words. As I studied action potential in my bachelor's, it was about diffusion. Is this the same thing? या इट्स द सेम थिंग। सो डिफ्यूजन क्या होता है कि जहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में चीज़ें होती हैं वहाँ से वो कम की तरफ चली जाती हैं। डेफिनेटली हाँ, यही होता है डिफ्यूजन, यही होता है। जैसे हम बोलते हैं कि हमने एक शुगर सिरप डाला ग्लास में, तो वो पूरे में मिक्स हो जाएगा, दैट इज़ डिफ्यूजन।
ये चीज़ें हैं जो मैंने पढ़ाई भी हैं, एक बार आप उसको देखना वीडियो को, जो भी रिकॉर्डेड वर्जन है, मैंने उसमें बोला है देयर इज़ अ डिफ्यूजन एंड देयर इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, दो चीज़ें हैं, ठीक है, राइट। So this is basically more of technical terms, ये वाला action potential. देखो टेक्निकल नहीं है, लेट मी एक्सप्लेन यू क्या होता है। अभी मैंने बात करी कि अंदर के ज़्यादा है पॉजिटिव में और बाहर जो है वो सोडियम ज़्यादा है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव में है, लेकिन अंदर के ज़्यादा है और बाहर एन ज़्यादा है। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से क्या होगा, एन अंदर आना चाहेगा, और यही हो भी रहा है शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये हो रहा है ना यहाँ पे, पोटेशियम जो है वो बाहर जा रहा है, पोटेशियम इज़ लीकिंग आउट ऑफ द न्यूरॉन। एम आई मेकिंग सेंस? Yes, ma'am. पोटेशियम बाहर जा रहा है, क्यों? क्योंकि पोटेशियम अंदर बहुत ज़्यादा है और बाहर कम है। एट द सेम टाइम सोडियम अंदर आ रहा है और बाहर नहीं जा रहा, क्योंकि सोडियम बाहर ज़्यादा है अंदर नहीं है। इज़ इट क्लियर? इज़ इट क्लियर टू एवरीबडी? तो ये प्रोसेस है डिफ्यूजन का, कि जिस चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पर ज़्यादा है वो दूसरी जगह जाना चाहेगा। जैसे सोडियम अगर बाहर ज़्यादा है वो अंदर आना चाहेगा, पोटेशियम अंदर ज़्यादा है वो बाहर जाना चाहेगा। इज़ इट क्लियर टू एवरीबडी? येस, नो? वेरी गुड। तो ये है डिफ्यूजन का प्रोसेस, जिसे हम बोलते हैं बेसिकली आप, जिसे हम केमिस्ट्री में या केमिकल में हम बोल सकते हैं। दूसरा जो आपने, क्योंकि बात छेड़ी है तो मैं आपको बता देती हूँ, दूसरा जो है वो बात करेगी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी के बारे में। वो क्या कह रहा है कि सेल के अंदर का रीजन जो है वो नेगेटिव है और सेल के बाहर का रीजन जो है वो पॉजिटिव है। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि पॉजिटिव सेल्स अंदर आना चाहेंगे और नेगेटिव सेल्स बाहर जाना चाहेंगे, राइट? Because opposite attracts, that's why. नॉट अपोजिट अट्रैक्ट्स, बिकॉज टू मेक द बैलेंस, क्योंकि अभी तो स्टेज पोलराइजेशन में है। रेस्टिंग पोटेंशियल एक नेगेटिव मिली वोल्ट को कंटेन करता है, राइट? लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो भी फिजिक्स का लॉ है, वो ये बोलता है कि मेंटेनेंस चाहिए लोगों को, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं उसके लिए, कि माइनस प्लस दोनों बराबर होने चाहिए। दे वॉन्ट दैट बैलेंस, पर बैलेंस है नहीं। तो उस पंप के थ्रू वो ये होगा कि नेगेटिव जो है वो बाहर जाना चाहेगा एंड पॉजिटिव अंदर आना चाहेगा। दैट इज़ बिकॉज ऑफ वॉट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक, या हाँ दैट थिंग। तो यहाँ पे दो फोर्सेस काम करती हैं, एक डिफ्यूजन, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, एंड दोनों ही चीज़ें एक मॉलिक्यूल्स को अंदर, एक को बाहर फोर्स करती हैं। मेकिंग सेंस? ठीक है, तो ज़्यादा कुछ ऐसा साइंटिफिक टर्म है नहीं, बट रीपोलराइजेशन समझ में आया अब कैसे होगा? कि पोलराइजेशन जो था ऑलरेडी वो एक्शन पोटेंशियल में हट गया, बिकॉज एक्शन पोटेंशियल का मतलब ही ये है कि आपको उसको डीपोलराइज करना है, आपको जो है काम करवाना है। अब उसको वापस से पोलराइजेशन लेके आना है, तो उसके बाद क्या होगा, जो पोटेशियम आयन्स है दे विल चैनल दैट रिमूव दिस केटायन फ्रॉम द सेल ओपन एंड द सोडियम आयन चैनल क्लोज। सोडियम आयन जो है वो क्लोज हो जाएगा, वोल्टेज गेटेड जो पोटेशियम चैनल्स हैं वो खुल जाएंगे, और जो सेल पोटेंशियल है वो ओवरशूट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा पोटेशियम का आउटफ्लो हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल अंदर सेल मेम्ब्रेन से बाहर चला जाएगा, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो सेल की है वो रिड्यूस हो जाएगी, और इसका बेसिकली काम क्या होता है, वो ये होता है कि आपको रेस्टिंग पोटेंशियल में वापस लेके आना है, दिस ब्रिंग द सेल बैक टू द रेस्टिंग पोटेंशियल। लेकिन जैसा इन्होंने कहा कि देयर इज़ अ आउटफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, हर चीज़ एक्सेस में हो जाएगी ना। देखो पहले हाइपोपोलराइजेशन आया, फिर डीपोलराइजेशन आया ना, जैसे मैंने समझाया, पहले पोलराइजेशन कम हुआ, फिर बिल्कुल ज़ीरो हो गया, ख़त्म हो गया। तो रीपोलराइजेशन में भी पहले क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, उसके बाद उसको इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो हाइपर पोलराइजेशन की स्टेज हो जाएगी। मतलब क्या होगा कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी, मतलब इतना ज़्यादा पोटेशियम मैंने क्या बोला, के प्लस है, इतना ज़्यादा आउटफ्लक्स हो गया है बाहर की, अंदर का सेल बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है, मतलब जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा नेगेटिव हो गया है, दैट्स वाई इट हाइपर, मतलब ज़्यादा। तो इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल देन इन द यूजुअल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जितना यूजुअल रेस्टिंग में होना चाहिए उससे ज़्यादा नेगेटिव वो अंदर की तरफ हो गया, और ये जो है वो प्रॉब्लमैटिक है या ये गलत है, और ये लेकिन होता है हमेशा। उसके बाद आपका क्या होगा, वो उसको नॉर्मल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा, एंड धीरे धीरे जो पोटेशियम आयन्स है वो अंदर आएंगे एंड देन स्टेज पे आ जाएगा। फिर इसके बाद आता है आपका रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है कि अभी एक एक्शन पोटेंशियल जस्ट हुआ है, तो दूसरा कितना देर में होगा। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है कि जो एकदम जस्ट अभी अभी हुआ है, तो उस टाइम पे तो चाहे जो हो जाए दूसरा एक्शन पोटेंशियल हो ही नहीं सकता, बिकॉज जस्ट अभी हुआ ही है वो वाला। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड वो होता है जो होने के थोड़ी सी देर बाद होता है, थोड़ी सी मतलब बहुत ही मिली सेकेंड्स के बाद। उसमें ये माना जाता है कि एक्शन पोटेंशियल सिर्फ उसी केस में होगा जब दूसरा स्टिमुलस बहुत ज़्यादा वो होगा, एक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा व्हाट वी से जो स्टिमुलस है आपका वो पहले से स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे कि ऐसा हो कि हाँ आपने कोई एग्ज़ाम पास कर दिया,
या किसी की डेथ हो गई, कुछ बुरा हो गया, कुछ अच्छा हो गया, कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होगा तभी ये दूसरा एक्शन पोटेंशियल होगा, नहीं तो आपका एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा, क्योंकि उसको रीस्टोर करने में भी टाइम लगता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड का भी उसका टाइम होता है। तो अभी क्विकली आप इसका डाउट पूछो, देन वील स्टॉप योर। सो रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या है? इट्स जस्ट आफ्टर व्हाट द एक्शन पोटेंशियल हैज़ डन। जस्ट अभी एक्शन पोटेंशियल हुआ है, अभी सेंसरी इन्फॉर्मेशन जैसे लेट्स से कि ब्रेन के पास गई है, एंड देन ब्रेन को वापस सेंस के पास भेजनी है कि तुम अपना हाथ उठाओ या जो भी आपको काम करना है आप करो। तो इमीडिएटली जो नर्व इम्पल्स है वो अभी यहीं तक पहुंचा है, जब तक वो यहाँ वापस नहीं आएगा तब तक दूसरा एक्शन पोटेंशियल तो हो नहीं सकता। एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी है, मतलब जस्ट अभी एक्शन पोटेंशियल होके हटा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हाइपरपोलराइजेशन की स्टेज हो सकती है। सो दो चीज़ें हैं, एब्सोल्यूट में तो चांस ही नहीं है कि एक्शन पोटेंशियल हो जाए, चाहे कितना भी भारी स्टिमुलस क्यों ना आ जाए, और बहुत ही मिली सेकेंड्स होता है, तो यूजुअली हमें पता भी नहीं चलता शायद, तो एकदम होने लग जाता है। तो इसलिए मतलब जैसे हम इसमें पढ़ रहे हैं इतना स्टेजेस टाइप में, ऐसे बहुत टाइम इतना लगता नहीं है नॉर्मल में, है ना। तो एब्सोल्यूट क्या है, अभी अभी हुआ है, एच गेट सोडियम के सारे एकदम शट हो गए हैं, उस टाइम के लिए बंद हो गए हैं, कोई चीज़ आसपास नहीं जा सकती, बिकॉज इट इज स्टॉप, तो वहाँ पे तो हो ही नहीं सकता। दूसरा, जब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड आया तो यहाँ पे हमने अभी पढ़ा दैट इट्स अ रीपोलराइजेशन, राइट। पोलराइजेशन हुआ है दोबारा से, और उसके बाद वो हाइपर हो गया है। हाइपर मतलब क्या हो गया है कि जो सेल के अंदर नेगेटिविटीज़ थी, मैंने अभी बताया, लेट्स से कि वो -75 में था रेस्टिंग पोटेंशियल में, तो ये हाइपर पोलराइज हो गया, मतलब और ज़्यादा नेगेटिव हो गया, लेट्स से इस -80 या -85 या -90 हो गया। तो अभी इसको और ज़्यादा टाइम लगेगा ना 55 या एक्शन पोटेंशियल पे जाने के लिए, क्योंकि अभी क्या हो गया, अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव अंदर हो गया है, तो उतने ज़्यादा आयंस लगेंगे उसको पॉजिटिव करने में, उसको डीपोलराइज करने में। तो दैट्स वाई वी से दैट इट्स नॉट ईजी टू, इट वुड इवन टेक मोर पॉजिटिव आयंस टू टेक दिस, तो दैट्स वाई इस टाइम पे ये नहीं होता है। बट जैसा कि इसमें मैंने कहा कि अगर ऐसा कोई स्टिमुलस है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उस केस में ये हो सकता है। अदरवाइज नॉर्मल, जैसे मतलब इफ़ मैं एग्जाम्पल है, जैसे कि आपके फादर ने बोला कि पानी लेके आओ, तो आप लेके आ गए, या मम्मा ने बोला आप लेके आ गए, ठीक है। उसके बाद आपका ब्रदर बोल रहा है, भाई बोल रहा है कि जा पानी लेके आ, या बहन बोल रही है पानी लेके आ, तो आप उससे इतना नहीं इम्पैक्ट होगे। जबकि कंपैरेटिवली कोई ऐसे और बड़ा इंसान, कोई ऐसा जिससे आप थोड़ा रिस्पेक्ट करते हो या कोई है, तभी आप उठोगे, वरना बोलोगे मैं अभी उठ के गई थी, थक गई हूँ मैं, या थक गया हूँ, राइट। सो दिस इज़ व्हाट यू कॉल बेसिकली फॉर द रिलेटिव रिफ्रैक्टरी, कि कुछ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होना चाहिए तभी वो -80 से वहाँ तक जाएगा, वरना उसको टाइम लगेगा ना वहाँ से वहाँ जाने में। सो दिस इज़ हाउ इट हैपन्स, ठीक है ना। तो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट, एंड आई होप कि आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। इफ़ यू डू लाइक द वीडियो, शेयर विद द पीपल हु नीड टू hear this, and also subscribe the channel for the more updates. We'll come with a new topic super soon. Thank you.